नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों को जैसे पता है कि यूपी पैट का एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है और कल से जो है यूपी पैट के एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। और इस पर हमने एक क्लास बना दी थी बहुत पहले कि एडमिट कार्ड डेट को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला उस क्लास को भी लेकर। ठीक है, तो दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं, हम उन मुद्दों पे बात करना चाह रहे हैं आज जो हमारा स्कोर बहुत अच्छे से बढ़ाएंगे। तो देखिए, जैसा आप लोगों को पता है कि मैथ एक ऐसा पोर्शन है इसमें जो बच्चों का गलत हुआ है। जैसे 20 क्वेश्चन जो हैं, 20 प्रश्न, आपके 20 नंबर का कह दो या अंक कह दो, इसको प्रश्न कह दो। यह जो आने हैं DI के आने वाले हैं, जिसमें ग्राफ, तालिका, ठीक है, सारणी है, रेखांकन, ये चैप्टर आने हैं। और 5 नंबर जो आपके आने हैं, 5 अंक, वो मैथ में औसत, समीकरण, प्रतिशत, ठीक है, वर्गमूल, घनमूल, भिन्न, ठीक है, सरलीकरण, ठीक है, वो यहाँ से आने वाले हैं और ये यहाँ से भी हैं। तो इनको थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, यहाँ से थोड़ा ध्यान देना है कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा है कि अभी सभी बच्चे जो अधिकांश हैं DI की तैयारी कर रहे हैं। सभी बच्चे क्या है, अधिकांश से जो है DI की तैयारी कर रहे हैं और DI की तैयारी इतनी बढ़िया हो चुकी है कि हम भी क्लासें DI की ले रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने 6 क्लासें जो है DI की ली थी। आज हमारी 7वीं क्लास जो है मैथ की, ये आज हम काम करने वाले हैं इन 5 नंबर पर। क्योंकि ऐसा ना हो कि इस बार एग्जाम में DI के प्रश्न बहुत ईजी रख दे, ठीक है, बहुत ईजी रख दे और हम इन 5 नंबर पर ध्यान न दें। ठीक है, तो जितना हमारा स्कोर इधर बढ़े, स्टूडेंट का स्कोर जितना इधर बढ़े, ऐसा ना हो कि वो नंबर इधर से कट जाए। तो आज हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं इन 5 क्वेश्चन की कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन से उसमें क्वेश्चन टफ हैं, उन क्वेश्चन की भी आपको तैयारी करके चलनी है। ठीक है, तो इसी में बात करने वाले हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों में ज़्यादा जाते शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो आज का ये क्या है। क्वेश्चन है, यदि √2 बराबर 1.4142 हो तो ठीक है दोस्तों, हमें निकालना है 7/3 प्लस √2 का मान। हमें इसका मान निकालना है, यही हमारा आंसर की खोज है। तो अब आप मुझे बताइए कि किस तरह करना है। आप इसको थोड़ा सा टाइम दो, करके देखो, क्वेश्चंस को आराम से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, करिए, इसको हो जाएगा, चिंता बिल्कुल नहीं है, चिंता बिल्कुल मत करो, हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल इत्मीनान से बनाइए, क्या बनेगा। ठीक है, देखिए क्या करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, इतना टाइम में क्वेश्चन होता है। ये 7 है और 7/√3 प्लस के √2 है, तो इसके हम संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी कि 3 माइनस √2 से, और नीचे भी 3 माइनस √2 से गुणा करेंगे। ये सूत्र बन गया a² प्लस के b² का, यानी कि a² माइनस के b² बराबर सूत्र होता है a प्लस b और इंटू a माइनस b। तो a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर है तो यानी कि यहाँ से किसका स्क्वायर है, यहाँ b का स्क्वायर है, तो आपका कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं यहाँ से 7√3, ठीक है, माइनस और आपका √2 और बटे में कितना आने वाला है 1, बटे में कितना आने वाला है 1 आने वाला है। ठीक है, आ रही बात समझ में? नहीं, पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं, ये 7 ही है, ये बात ध्यान रखना, ये 7 है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद जो है थोड़ा सा क्वेश्चन जो है, 1 मिनट जो मैं लाइट ज़रा ठीक कर लेता हूँ, लाइट को थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, दिक्कत लाइट में आ रही है। ठीक है भैया, लाइट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लाइट को एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। ठीक है भैया, तो ये है आपका। चलिए, तो देखिए अब आप मुझे बताओ, सॉरी यहाँ पर 1 कैसे लिखा गया गलती से। ठीक है, यहाँ पर कितना करने वाले हैं हम, देखो 3 का स्क्वायर करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर किसका करने वाले हैं, √2 का स्क्वायर करने वाले हैं। यही तो बनेगा, एक एक लाइन ओपन करके बता रहे हैं। तो 7 3 माइनस √2 और बटे 9 में से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इससे,
तो कितना बचेगा 7 और 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, यहाँ 3 ऐसे लिखना है, माइनस √2 का मान कितना रख देना है, ये 1.4142। ठीक है, ये करना है। तो अब देखिए क्या करना होता है, हमें जितने लगते हैं इतने पॉइंट के आगे 0 लगा लेंगे जितनी संख्या हो। तो 10 में से 2 गए कितना बचा 8, यहाँ 9 में से 4 गए 5, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गया 5, पॉइंट कितना आ गया 1। यही हमारा जो है आंसर है 1.5858। तो इसे नोट कर लो, फुर्ती से नोट कर लो, ऐसे ही क्वेश्चन होना है, बिंदास तरीके से क्वेश्चन होना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना, करना है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, यदि √2 बराबर 1.4142 हो तो इसका मान बताओ क्या करना है। ठीक है भाई, कर लो इसको, बहुत अच्छे से करो, फुर्ती से। ठीक है, वीडियो रोक के भी आप कर सकते हो। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी तर्क पर क्या आता है, दूसरा क्वेश्चन इसी तर्क पर क्या आता है, क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, और ये है यदि आपका यहाँ बात करें √15, क्या √15 बराबर, ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन 3.88, कितना 3.88 हो तो करनी 5/3 बराबर क्या होगा। बनाओ इसको, जल्दी से बनाओ, फुर्ती से बनाओ क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बनाओ फुर्ती के साथ क्वेश्चन। यदि √15 बराबर 3.88 हो तो √5/3 का मान क्या होगा। हमें 15 है तो हमें ये पक्का पता है √15 बनाना पड़ेगा, और √15 बनाना पड़ेगा, जब बन पाएगा 15 रूट के ऊपर नीचे हमें √3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें 5 और √3, तो सॉरी यहाँ पर इतना लिख दो, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे √3 से गुणा, और यहाँ भी √3 से गुणा। ऊपर कितना आ चुका है √15 आ चुका है बेटा, और नीचे कितना आ चुका है √3 इंटू 3, क्योंकि √3 3 कैसा होता है, देखिए √3 है, ठीक है, और इंटू ये भी √3 है। इसका रूट का मतलब होता है 1/2, 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2, गुणा में घात जुड़ जाती हैं, आधार 3 है तो 1/2 प्लस के 1/2। तो यहाँ पर 3 आधार है, 1 तो कितना हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1, तो यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर 1 मतलब 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर आया √15 का मान कितना लिख सकते हैं, √15 का मान हमारे यहाँ दे रखा है, कितना दे रखा है 3.88, और नीचे कितना है 3। तो क्या करने वाले 3 ही का ना 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 9 27, तो आपका इतने में आंसर आ जाएगा, कितना आ गया 1.29 आपका आंसर आ गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। चाहे मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मगर मैं आपको डाटा कंटेंट जो है बहुत प्यारा देने वाला हूँ, आप घबराओ नहीं, क्योंकि मेरा मकसद आपको इजी पढ़ाना नहीं, मेरा मकसद है सीधा एग्जाम से पढ़ाना, सीधा एग्जाम से पढ़ाना है मेरा मतलब, जो एग्जाम में आने वाला है। आपको पक्का पता चलेगा पेपर देने के बाद, अरे ये तो क्वेश्चन आप नहीं कराए थे क्लास में, ये तो बड़े प्यारे क्वेश्चन थे। ठीक है भैया, तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से रखो, ध्यान दो बिल्कुल इन क्वेश्चनों पर। ठीक है भाई, चलिए 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर हम अग्रसर हैं। तीसरा क्वेश्चन प्यारा हमारा क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है, ये है √7। मैं ट्रिक भी बताऊंगा इस क्वेश्चन की, डायरेक्ट भी करना है आपको। बेस से 5, यहाँ √7 और माइनस √5 बराबर बताना है क्या आएगा, यही सॉल्व करना है, जल्दी बताओ क्या आएगा। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, बहुत अच्छे से ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। ठीक है, करो क्या आएगा, क्या करना है, देखो इन दोनों संख्याओं को जोड़ो, 7 और 5 और आधा कर दो, प्लस इन दोनों को गुणा कर दो रूट में, 7 गुणा 5, ये हमारा आंसर है, यानी कि 12 है। अब 12 का यानी कि 6 और प्लस के √35, ये तो है ट्रिक, ट्रिक है ये तो है ट्रिक। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे, माइनस का साइन है तो माइनस। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि √7 माइनस √5 और नीचे √7 और प्लस √5, तो हमें क्या लगाना होता था, यहाँ माइनस का साइन आया था, आंसर यही आता। अब बात करते हैं इसका बेसिक किस तरीके करना है, तो हो गई ट्रिक हमारी, ये हमारी ट्रिक हो गई है। अब हम इसका बेसिक देखते हैं बेटा, क्या है इसका बेसिक, इसका बेसिक देख लेते हैं। बेसिक क्या है, हमें दिया है √7 प्लस के √5 और बटे हमें √7 क्या दिया है, √7 और माइनस √5, तो हम इसके संयुग्म से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, यानी कि 7
और प्लस के 5 और बटे नीचे 7 प्लस के 5। ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो घट का कितना है नीचे 2, नीचे 2 है। ऊपर फॉर्मूला बना किसका, √7 और प्लस √5 का होल ट्वाइस। ये वाला क्वेश्चन बन गया यहाँ तक। आगे आते हैं तो इसका फॉर्मूला खोल दो, ए स्क्वायर यानी कि 7, बी स्क्वायर यानी कि 5 प्लस के 2 रूट में 35, 7 पंजे 35 और बटे कितना 2। तो ऊपर कितना आया, यहाँ से एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 7 5 12 है और प्लस के 2 और रूट में कितना आया 15 और बटे आपका 2। 2 बच्चा कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, बचा कितना 6। यहाँ पर क्या प्लस और रूट में क्या बचा √35 और नीचे बचा 2। 2 से 2 कैंसिल आया। हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर कितना आया 6 प्लस के √35। यही आंसर है। इतना टाइम नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट करना है। इतना टाइम नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट करना है। आपके सामने तरीका है, मगर आपको तरीका करने में संतुष्टि तो मिलेगी परंतु टाइम बहुत लगेगा। ठीक है भैया, इतना आप पूरा क्वेश्चन करोगे, इतने घंटे बच जाएगी, स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, तुम कहोगे अरे ये क्या हो गया। ठीक है भैया, पेपर छूट जाएगा, तुम कहोगे ये क्या हुआ, हम तो बड़ी आराम से कर रहे थे बच्चा। तो वहाँ आराम से नहीं करना बेटा, आराम से नहीं करना है क्वेश्चन। ठीक है भाई, हो गया क्वेश्चन। चलिए, आपको समझ में आ गया। संयुग्म विषयों पर नीचे गुणा करो, a + b का होल स्क्वायर खुल जाएगा। अगर मैं रूट से स्क्वायर करूँगा 7 का तो 7 रह जाएगा, 5 का रूट का स्क्वायर करूँगा तो 5 रह जाएगा, फिर 2ab होता ही है हमारा, सबको पता है इसके बारे में। चलिए, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत प्यारे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं हम। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 क्वेश्चन करा चुके हैं, 1-2 क्वेश्चन यानी पूरे 5 क्वेश्चन ऐसे ही मिल सकते हैं हमारे वहाँ पर। अब समझिए क्या करना है यहाँ पर हमको, हमें क्या करना है। अप्रोक्सली आप ये देखिए, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, क्वेश्चन बहुत प्यारा। 3 6 8.528 गुणा 0.0006756 बटे 4484.612। ठीक है, गुणा 0.8891 का लगभग मान कितना होगा, लगभग मान कितना होगा, मान ज्ञात करो, ज्ञात करो। पहला ऑप्शन आपका 0.6, दूसरा ऑप्शन है 0.06, तीसरा ऑप्शन है 0.006, चौथा ऑप्शन है आपका 0.0006। ये आपका ये ऑप्शन है इसके, ये क्वेश्चन है। आपको कैसा करना है, बहुत टाइम लग जाएगा आपको करने से। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, क्या था ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ऐसा क्वेश्चन बहुत आपको एग्ज़ाम में मिलता है करने के लिए। आप करो इसको, कैसे करना है। ठीक है भाई, हाँ या ना, बनाओ इसको, बनाओ। क्या है इसका आंसर, बहुत फुर्ती से बनाना है। अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगा बहुत प्यारा। वो तरीका क्या है समझो। इस पहले पॉइंट से तो ये पॉइंट कैंसिल हो गया। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 है, नीचे कितने हैं 4 हैं। तो 4 से जब 7 कैंसिल करेंगे तो 1 2 3 जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो लग जाएंगे। ठीक, 4 से कितनी बार जा रही है, 4 सत्ते 4 अट्ठे 32, 8 नहीं 7 बार जाएगी। समझ गए नहीं, कितनी बार जाएगी, 7 बार। 7 बार तो कितनी बार चल जाएगी, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 3 35, तो कितनी बार चल जाएगी, लगभग अप्रोक्सली इससे कितनी बार चल जाएगी, 7 बार। यानी 7 बार लगभग। हमें कैसे उठाना, तो 7 ही आया, दिमाग से काम करो। 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64 से नहीं जाएगी 7 बार, तो 8 अट्ठे 64, हाँ 8 बार भी चलेगी, 3 है 8 सत्ते, तो कितनी बार, 8 बार। अप्रोक्सली इतनी बार ये घटेगा। तो 8 सत्ते 56, कुछ संख्या और हैं 56 के नियर बाई यानी 6, तो कितना 6 ये आ गया, और 3 जीरो यहाँ 1 2 3, 3 से पहले लगा देना है। तो कितना आ गया नीचे 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 0 0 0 ये। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऐसा बनेगा आंसर ये। समझ गए नहीं, तो ये ऐसा करना होता। पूरे तरीके से मत करो, पूरे तरीके से करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरे तरीके से करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए लगभग आंसर ऐसा उठाओ, विकल्प का सहारा लिया करो ऐसे क्वेश्चन को। आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि बड़े भाई हम तो इसको पूरा ही करेंगे सोल्व। अरे तो आप तो बर्बाद हो जाओगे। ये वाली कैलकुलेशन तो आपसे कम से कम 10 मिनट में भी नहीं होने की।
समझ गए नहीं। तो इसलिए विकल्प इसलिए लिखे थे मैंने कि अप्रोक्स या लगभग मान पूछा था, कैसे करना होता, यही अप्रोच अपनानी है बहुत बड़े सवालों में। ठीक है भैया, चलिए 5 प्रश्न हो चुके हैं। छठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। छठे प्रश्न की ओर अगर मुझे क्वेश्चन कराना नहीं होता तो मैं आपको देता भी नहीं। छठे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। हमारा छठा क्वेश्चन क्या है? छठा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये 196 और अपोन सबका है 7, फिर इंटू है रूट में आपका मेरे बच्चों 900 और बटे में कितना है बेटा यहाँ पर x और बराबर 4 दे रखा है, x का मान दे रखा। बताओ क्या है? हो तो मेरे प्यारे बच्चों x का मान बताना है, क्या आएगा? करिए जल्दी। मैं एक बार क्लास देख लेता हूँ कि आपकी क्लास सही चल रही है या कोई गड़बड़ है कहीं से, क्योंकि हमारी टीम में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जिनमें से मैं अकेला एक हूँ। ठीक है भैया, मेरे एक अकेले वन मैन आर्मी कहते हैं ना, वही है ये वन मैन आर्मी। ये क्या है? वन मैन आर्मी। तो ये देखो कितने का होता है? 14 का होता है। तो यहाँ आ गया 14, नीचे आ गया 7, यहाँ ही 30 का होता है और नीचे कितना आ गया x, और बेटा ये आपका आ गया 4। तो देखिए 7 दूनी 14, 2 से बेटा कितनी बार? 2 बार, फिर ये 2 से कितनी बार? 15 बार। तो अब 15 किसके बराबर आ गया? x बराबर। तो आपका आंसर कितना है बेटा? 15 का, मतलब x का मान कितना आया? 15 आ चुका है यहाँ। इसी साथ साथ 7वां क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, ज़्यादा टाइम लगाने। यहाँ पर क्वेश्चन है 1 + 1/x, फिर ये ब्रैकेट में है, प्लस में साइन है, 1 + 1/x प्लस के 1। ठीक है भैया, ये ब्रैकेट में है इसका पूरा। ठीक है, प्लस है फिर आपका 1 + 1/x प्लस के 2। ठीक है, ये भी ब्रैकेट है, और डॉट डॉट करके यहाँ पर आपको 1 प्लस, चलो मैं इधर ही लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम है, चलो इसे अलग ही लिख देते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, आपको तरीका बता रहा हूँ मैं। देखिए क्या, मैं आपको बताता हूँ। 1 - 1/2 एक ये क्वेश्चन, इंटू 1 - 1/3, ये 7वां क्वेश्चन। ठीक है, 8वां क्वेश्चन भी मैं दूंगा। फिर यहाँ 1 - 1/4 और डॉट 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 इस तरीके से करा हुआ हो तो आपका क्या आ जाएगा? 1 - 1/100। एक तो ये क्वेश्चन आता परीक्षा में ज़्यादा। फिर एक 8वां क्वेश्चन जो मुझे देना था वो ये है 1 + 1/x। ठीक है, इंटू 1 + 1/x प्लस के 1। ठीक है, इंटू 1 + 1/x प्लस के 2 इंटू। ठीक है, डॉट डॉट यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 1 कैसे करना हमको? 1 + 1/x प्लस के 3 यहाँ पर, यानी कि 4 कर दो। चलो ये बताना क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूँ, प्यारे तरीके से बता रहा हूँ। इस सवालों में क्या करना होता है आपको, जब ये 2 सवाल आपके सामने आ जाए, ऐसे सवाल आपके सामने आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो आपको क्या तरीका अपनाना है। ऐसा तरीका बता दूंगा मैं आज को आपको कि आपको बहुत बड़ी सीरीज भी नहीं करोगे सोल्व। तो इसे अकेले को सोल्व कर लो। 2 × 2 2 में से 1 गया 1/2। ऐसे यहाँ सोल्व करो 100 × 100 100 में से 1 गया 1/100। 99/100, 99/100। बेटा यहाँ से ऊपर वाली संख्या उठा लो, इस वाली लाइन को छोड़कर यहाँ नीचे वाली संख्या उठा लो, तो आपका आंसर आ गया 1/100। यही आपका आंसर है। ये तो है खेल पूरा, वरना तो क्या करोगे, इसे भी सोल्व करोगे तो 3 × 3 3 में से 1 गया 2/3, 4 × 4 4 में से 1 गया 3/4। तो देखो नीचे वाली संख्या इसे कट कर रही है, ये इसे कट कर रही है, ऐसे चलते चलते प्रक्रिया चलती रहेगी और ऐसी संख्या 99 को कट कर देगी। तो क्या बचेगा? 1 और 100 बचेगा। समझ में आ गया? आ गया समझ में? ठीक, चलिए यहाँ देखते हैं। x का ना x और x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? x प्लस के 1 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा x इंटू यहाँ पर x का ना x इसे जुड़ेगा तो x प्लस के 2 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा x प्लस के 1। ठीक है, इसी तरीके से हम सोल्व ना करके डायरेक्ट लास्ट वाला करेंगे। x + 1/x का सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? x का प्लस के 4 का कितना आ जाएगा? x प्लस के 5/x प्लस के 4। तो बेटा इधर क्या करना होता है, इधर नीचे वाली संख्या उठानी है और ऊपर वाली संख्या उठानी है, क्योंकि ये देखो आमने सामने कट रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन आई, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका? x प्लस के 5 और बटे में आ जाएगा आपका x। यही आपका क्या है? आंसर। तो इत्मीनान से क्वेश्चन कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। यही पेपर में आपके नंबर बना देंगे, यही नंबर बनाएंगे आपके पेपर में, और कोई नहीं बनाएगा। ठीक है, पैट का यही काम करेगा बढ़िया वाला। ठीक है, यही काम करेगा पैट में। अच्छा चलो, हो गया। चलो
आज भी मैंने ऑफलाइन क्लास में 20 क्वेश्चंस का रिवीजन कराया है। इसमें कल भी 20 क्वेश्चन का रिवीजन कराया था, 40 क्वेश्चन का रिवीजन करा दिया है। डेली 1.5 से 2 घंटे ऑफलाइन क्लास में भी चल रहा है। ठीक है भैया, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में, दूसरी तरफ से आते हैं। क्वेश्चन क्या है, नवा क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए नवा क्वेश्चन है 324 और बटे में आपका दे रखा है 1.5, फिर यहाँ पर बराबर में दे रखा x और आपका हो जाएगा 256। अब आपको बताना है x की वैल्यू क्या है। अब आपको बताना है x की वैल्यू क्या है इसमें। हो तो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा यही बताना है आपको। तो मैं आपको बता देता हूँ अच्छे तरीके से क्वेश्चन क्या करते हैं। सर ऊपर 18 का हो गया, कितने का हो गया 18 का, नीचे कितना हो गया 1.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 हो जाएगा, बराबर x और ये आ गया आपका 256। 18 कितनी बार कट गया, 12 बार कट गया। कितनी बार कट गया, 12 बार कट गया है। आई थिंक ये मुझे ऐसा लगता है ये इस पर भी करनी चढ़ी हुई है, यहाँ भी करनी चढ़ी हुई है। तो कितने का होता है ये जो होता है, कितने का होता है भाई, ये करनी चढ़ाई 256 कितने का होता है 16 का होता है। अब यहाँ से बार है और गुणा कितना आ जाएगा 16 बराबर x, और 16 बार एक गुणा जो होती है वो कितनी होती है 192, 192 होती है। पूरी तरीके से सही है। ये क्वेश्चन बन गया आपका नवा। ठीक है, कर दो नोट, कर दो नोट, कर दो नोट, बढ़िया तरीके से नोट करो, बढ़िया से। ठीक है भाई, करो 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 इसको फुर्ती के साथ, फुर्ती के साथ नोट कर लो लाला, फुर्ती के साथ। ठीक है, घबराना नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल नहीं घबराना है। चलिए 10वां क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने। 10वां क्वेश्चन क्या है वो 10वां क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लगातार, वो क्वेश्चन देखिए। बहुत जादुई क्वेश्चन है, वही जादुई क्वेश्चन है। ये है आपका, देखिए क्या, 2 + के x √3 बराबर, अगर दिया गया है 1 बटे 2 + के √3 हो तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, बताइए क्या आएगा। बच्चा बता देगा इसको बेटा क्या करना है। देखिए 2 प्लस है, x है, √3 है। यहाँ पर जब ऊपर भिन्न जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में, यानी कि 2 माइनस √3। तो आप मुझे बताइए 2 के सामने 2 है, √3 के सामने 3 है, तो यहाँ x के बराबर क्या बचा होगा -1। तो x बराबर क्या हो गया -1, ये आ गया। बस संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा मत करो, संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करने में बहुत टाइम लगा, तो ऐसा होगा वरना। तो 2 + के x √3 और बराबर 1 बटे 2 + के √3, संयुग्मी से गुणा कराओगे तो 2 माइनस √3 और नीचे 2 माइनस √3, तो यहाँ आ जाएगा 2 + के x √3 बराबर, ऊपर आ जाएगा 2 माइनस √3 और नीचे 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया, कितना आ जाएगा 1। ठीक है भैया, तो 2 + के ये माइनस का पहुँच जाएगा इधर दूसरी तरफ जाकर, तो x √3 बराबर आ जाएगा 2 माइनस √3 माइनस के 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा भैया x बराबर माइनस के x √3 और बटे में √3 से √3 कैंसिल, कितना बचा -1। तो इतना टाइम किसके पास है, वहाँ एग्जाम में कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको बस हिसाब लगाना है। 2 के सामने 2 है, √3 के सामने √3 है, तो यहाँ x इसकी किसी से गुणा हुई होगी तो यहाँ 1 होगा हिडन, छिपा हुआ, क्योंकि जब किसी से गुणा होती है सभी संख्या वही होती है, तो 1 हर संख्या में छिपा होता है। तो माइनस का कितना आ गया है 1 आ गया है। ठीक है भैया, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आप क्वेश्चन उठा सकते हो यहाँ से, कर देना। चलो इसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा नया क्वेश्चन क्या है, उसको समझेंगे बहुत प्यारे तरीके से। और क्वेश्चन क्या है समझिए, यह आपका रूट में क्वेश्चन नंबर है 11, रूट है यह आपका 0.324, फिर गुणा है 0.081 गुणा है, फिर आपका 4.624 और बटे इसके कितना है 1.5625 गुणा, यहाँ पर फिर आपका भैया 0.0289 गुणा 72.9 गुणा 64, ये इसका आंसर है। करना है इसके बराबर सिद्ध करना क्या है। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है ऐसा क्वेश्चन, देख लीजिए क्या आएगा इसका। बनाओ इसे, जल्दी बनाओ भाई, इतना टाइम नहीं लेना है, बनाओ क्या बनेगा। अब ऐसे क्वेश्चन बच्चे सोचते हैं भाई कैसे करेंगे, तो मैं अब आपको बताता हूँ कैसे करना बेटा। पहले गिनो पॉइंट, गुणा में पॉइंट और 0 जुड़ जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऊपर कितने हो गए हैं 9 पॉइंट, नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
नीचे भी कितने हो गए हैं 9। तो इसका मतलब पॉइंट्स हैं, पॉइंट कहीं के भी हो कहीं से भी हो कट जाएंगे। ऊपर भी 9 संख्या नीचे भी 9 संख्या। अब रूट से बाहर निकाल लो, कितने का होता है 18 का होता है, कितने का होता है 9 का होता है, कितने का होता है 68 का होता है। कितने का होता है बेटा 68 का। नीचे कितने का होता है 125 का होता है, नीचे कितने का होता है 17 का होता है। ये कितने का हो गया, ये 29 27 का हो गया, और ये आपका कितना हो गया 8 का। ठीक है भाई। अब यहाँ से हम करेंगे 17 चौका 68, ठीक है, और 4 दूनी 8, और 2 से कितनी बार 9 बार, और 9 से कितनी बार 3 बार, 3 से कितनी बार 3 बार। तो आपका आया 3/125, 3/125 इसका सोल्व होकर आ गया है। पॉइंट में चाहिए इसको तो या कर दो, पॉइंट में चाहिए तो पॉइंट लगाओ, ऊपर 0 हो जाएगा, यानी कि 3 0 हो जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे फिर 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से 125 दूनी यानी कि 250, 50, 500 और 4, कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा। तो पॉइंट में चाहिए तो आपका आ जाएगा 0.024। तो जो भी तुम्हें ठीक लग रहा हो विकल्प के अनुसार वही आपका आंसर बन जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, करो इसको, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम में कुछ भारी आता ही नहीं यार, क्वेश्चन तुमसे आता है तो कर लोगे, नहीं आता नहीं। अब तुम इससे सोचोगे इसके नीचे तो 3 है, इसके 4 हैं, 0 बढ़ा, भाई गिन लो, रूट में गुणा में है तो गिन के देख लो, बराबर बराबर बैठे काट दो, ऊपर नीचे अगर कम बढ़ती हो रहे हैं कम ज़्यादा हो रहे हैं तो 0 बढ़ा दो जहाँ था। ठीक है, जहाँ भी तुम्हें ज़रूरत पड़े नहीं लो। ठीक है, अब घबराना नहीं है वहाँ पर जाकर। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन भी। ठीक है भाई, क्या है देखिए 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है आपका x + 1/x = 1 हो तो क्या बनेगा, बनेगा x² प्लस के 3x + 1 बटे x² प्लस के 7x + 1 बराबर 0। जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर। ऑप्शन में दे दूं 3/4, ऑप्शन में दे दूं 1/2, ऑप्शन में दे दूं आपको 1.1/5, ऑप्शन दे दूं नन ऑफ दीज। जल्दी बताओ क्या बनेगा आंसर। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ भाई। देखो आपको सबको पता है कि क्या x से गुणा होगी तो x² हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा और बटे x और बराबर 1। अब मैं करूँगा x² प्लस 1 करूँगा, बराबर में x आ जाएगा। फिर मैं करूँगा x² प्लस 1 माइनस x बराबर कितना 0। मैं चाहूँ तो ऐसा लिखता हूँ x प्लस माइनस x प्लस 1 बराबर 0। तो ये भी लिख सकता हूँ मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, सारी बातें यहाँ से सिद्ध करी गई हैं। तो जिस फॉर्मूले में तोड़ना चाहो तोड़ दो। इसे हम देखते हैं x² है, अगर मैं 3 को तोड़ना चाहूँगा तो ऐसे लिख सकता हूँ माइनस के x और प्लस के 4x और प्लस 1। अब बताओ, अभी भी तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 में से अगर 1x आएगा 3 ही तो रहेगा, हो गया नहीं हो गया। 4x में से अगर 1x जाएगा तो कितना बनेगा 3 बन जाएगा। 4 में से 1 निकलेगा तो प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का तो प्लस का 3 ही आ जाएगा। इससे बड़ी पहले मैं नहीं करता तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। नीचे भी यही कर लो, x² कर लो माइनस के x कर लो और प्लस के कर लो 8x और प्लस 1 आपका। ठीक है, अब हम यहाँ कर सकते हैं इनको चेंज। क्या लिख सकते हैं हम x² माइनस के x प्लस 1 और प्लस के 4x। नीचे भी लिख सकते हैं x² माइनस के x प्लस 1 और प्लस के 8x। इसका मान इतने का देखो 0, इसका मान इतने का 0, यानी कि 0 प्लस के 4x और नीचे 0 प्लस के 8x। तुम्हें पता है यही आ जाएगा 4x और 8x, 4x और 8x आ जाएगा एक बार और 2 बार। आपका आंसर आ गया 1/2। आपका आंसर आ गया 1/2। ठीक है, कितने प्यारे तरीके से क्वेश्चन कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन हो गया है, बहुत इत्मीनान से आपने क्वेश्चन ये कर लिया। ठीक है, ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन करने हैं आपको। दोबारा समझ लो, हमने इसको तो बना लिया x² प्लस 1, तो x² प्लस 1 बटे x बराबर 1, फिर x² प्लस 1 x बटे वाला इधर पहुँच गया, x आ गया। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ कर रहे हैं कि x² प्लस के 3x प्लस 1 बटे x² प्लस के 7x प्लस 1। हमने इसे 3x को और 7x को जोड़ दिया और तोड़ दिया। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि माइनस के x और प्लस के 4x, तो इसे सोल्व करके क्या आएगा प्लस के 3x ही आएगा। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने यही काम करा। ठीक है भैया, संख्या बनाने के लिए। चलिए, तो 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी बाकी है क्वेश्चन, टेंशन ना लो आप।
ठीक है, अभी बहुत बाकी क्वेश्चन है क्योंकि ये तो लगातार चलता रहेगा काम। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। देखिए 13वां क्वेश्चन क्या है। 13वां क्वेश्चन है 2n-1 बराबर 1/8n-3 हो तो n का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो देखो हम क्या करेंगे, इसको 2 और 2n-1 इसे तो ऊपर ले जाएंगे, इसे अभी चलो ऐसे रहते हैं 2 की पावर 3 और यहाँ n-3, एक लाइन में बढ़ाओ 2 और 2 की पावर n-1 बराबर कितना आ जाएगा 1/2 की पावर 3x माइनस के 3। अब ऊपर लेकर जाएंगे इसको तो क्या आ जाएगा 2 और 2n-1 बराबर में कितना आ जाएगा 2 की पावर माइनस के 3x प्लस के 3। ठीक है, अब आधार सेम है तो 2x-1 बराबर माइनस के 3x प्लस के 3। ठीक है भैया, x वाले पद एक तरफ कर लो तो 2x माइनस प्लस के 3x हो जाएगा और इधर प्लस के 3 और एक आपका यहाँ से प्लस का हो जाएगा 4। ठीक है भैया, तो यहाँ से आपका हो गया इतना, सॉरी यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, अंदर गुणा होगी तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा 9 और यहाँ भी 9 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। तो आप क्या करेंगे यहाँ से 5x बराबर 10 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, तो n बराबर या x बराबर कितनी वैल्यू आ गई 2। यही क्वेश्चन करना था इसमें, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में करने के लिए। ठीक है भाई, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, यही आपके एग्जाम में आएंगे, आपको दिक्कत करेंगे, परेशान करेंगे और आपसे नहीं होते हैं। इन्हीं की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइए आप, आपके ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 10 दिन आपके पास हैं एग्ज़ाम के बस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा है, 14वां क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14वां क्या है, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 14। 4 27 इंटू में है -2 48, ठीक है भैया, प्लस 47 बराबर क्या होगा ये है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4 रूट में लिख सकता हूँ 9 गुणा 3 -2 इसे लिख सकता हूँ 16 गुणा 3 प्लस इसे लिख सकता हूँ आपका 147 होगा यहाँ से, तो 49 गुणा 3 ये आ जाएगा। तो देखो ये 2 है ये 3 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12 रूट 3 -4 दूनी 8 रूट 3 प्लस 7 रूट 3, रूट 3 कॉमन आ गया, तो 12 -8 प्लस 7 और रूट में क्या आ गया रूट 3। तो यहाँ से कितना है 12 7 यानी 11, तो आपका आ गया 11 रूट 3, यही आपका आंसर है। ठीक है, 11 रूट 3 आपका आंसर है। एक प्यारा सा क्वेश्चन मैं इधर लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15। क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना तो 0.13 भाग p² बराबर 13 हो तो p का मान पूछा है, हो तो p बराबर क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, देख लीजिए आप इधर गुणा वाले पहुँच जाएगी यहाँ, यानी कि 0.13 बटे p² है बराबर है 13, तो ये बटे में इधर पहुँच जाएगा, आ जाएगा 0.13 और बटे में 13 बराबर p²। ठीक है, पॉइंट से नीचे 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, 13 से 13 कैंसिल, 1/100 बराबर कितना आ गया p²। तो स्क्वायर का इधर क्या हो जाएगा करनी, तो आपको पता 1/10 आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.1 हम इसको लिख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, तो आपको तैयारी इसी पे करनी है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई परेशानी कोई दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में तो हमें आप कमेंट्स करोगे, बताओगे। ठीक है, और हमने जितनी भी क्लास कराते हैं उसकी PDF जो है हम इस वाले उस पर डाल देते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम नंबर जो है हमारा उस पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो उस पर आपको जितनी PDF है वहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही क्लासें लगातार चलते रहेंगे, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।